हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में आता है और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जिस बुक से क्वेश्चन बनाना हो आप बना सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये है क्या चीज़। एक्चुअली ये जो चैप्टर है हमारा वो फिजिक्स के एक ब्रांच जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है। क्या नाम है? मैकेनिक्स। सिंपल सा बात है। मैकेनिक्स क्या है? एक नया वर्ड आपके लिए, अगर आप 11th में पहली बार सुन रहे हो तो ये मैकेनिक्स आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, ठीक है। मैकेनिक्स क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स जो है एक फिजिक्स का ब्रांच है। क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हम बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about rest and motion। रेस्ट एंड मोशन का जो स्टडी करते हैं हम लोग, या रेस्ट या मोशन से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हैं, उनका जब स्टडी करते हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, ये सारे चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। पहला को हम बोलते हैं स्टैटिक्स और दूसरा है हमारा डायनामिक्स। जैसे नाम से ही क्लियर, स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, और उसका स्टडी करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं उसके बाद भी वो रेस्ट पे है, उसका स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। तो हम बोलते हैं कि क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहता है तो उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैटिक्स। ये जो डायनामिक्स है इसका भी दो सब ब्रांच है। एक को बोलते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स और दूसरा हमारा काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, और काइनेटिक्स का मतलब भी होता है स्टडी ऑफ मोशन। तो आप बोलोगे भाई अंतर क्या है, क्यों ऐसा क्यों? जब दोनों स्टडी ऑफ मोशन है तो अलग अलग ब्रांच क्यों करना पड़ा? तो कारण यह है कि जो काइनेमैटिक्स है इसमें हम लोग मोशन के काउज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing द कॉज ऑफ मोशन। अगर मोशन के हम लोग बात नहीं करेंगे, मोशन क्यों हुआ है ऑब्जेक्ट में, उसको हम बोलते हैं क्या? काइनेमैटिक्स। और काइनेटिक्स क्या है? तो स्टडी ऑफ मोशन है विथ द कॉज ऑफ मोशन। जब हम लोग कॉज के बारे में बात करते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। सारा कुछ आपको पढ़ना है, मैकेनिक्स नहीं, सारा कुछ। काइनेमैटिक्स पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो काइनेमैटिक्स है उसमें हम लोग बात करते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। तो ये जो चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा काइनेमैटिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक चैप्टर है। तो हम लोग इसमें जो है सारे मोशन पढ़ेंगे और मोशन के कारण जानने के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी घटना हुआ तो बस हम जान लें उसको, ठीक है, कि भाई वो घटना है, क्यों हुआ है हमको नहीं पता, ठीक है। जैसे मान लो कि फगुनिया हमको देख के मुस्कुरा रही है, तो भाई देख लिए हम मुस्कुरा रही है, देख लिए खुश हो गए, ठीक है। हम ये चीज़ नहीं जानने की कोशिश करेंगे भाई क्यों मुस्कुरा रही है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? काइनेमैटिक्स। और अगर हम उसके कॉज के पीछे जाएं कि वो हमको देख के हंस रही है या हंस के देख रही है, तो ये क्या होता है? ये होता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग सारा कुछ बात करने वाले हैं। तो ये बेसिक बात, मैकेनिक्स से दो ब्रांच, स्टैटिक्स, डायनामिक्स के सब दो ब्रांच, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब हमको स्टार्ट करना है यहाँ पे क्या? काइनेमैटिक्स। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एकदम अच्छे मन से, अच्छे विचार से, पॉजिटिव सोच के साथ कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत सारे तगड़ा न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमको पढ़ना है क्या? काइनेमैटिक्स। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इसके बारे में, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा और एकदम एडवांस तक ले जाया जाएगा।
कोई नो चिंता का विषय नहीं है, कोनो चिंता करने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास एक नया टर्म आता है उभर के, क्या? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स अगर इस वर्ड का पोस्टमार्टम किया जाए, मतलब इसको तोड़ा जाए, मोड़ा जाए, तो देखा जाएगा तो इसमें दो वर्ड हैं, एक है काइन और दूसरा है मैटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन। काइन क्या होता है? मतलब मोशन। इसका लिटरल मीनिंग है, इसका शाब्दिक अर्थ है मोशन। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स या मैथमेटिक्स। तो अगर हम बोल दें कि काइनेमैटिक्स का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम बोलते हैं क्या? कि द मोशन मैथ या मैथ्स ऑफ मोशन। इस चीज को एक और तरीके से हम अच्छे डिफिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है? कि क्या? काइनेमैटिक्स का एक प्यारा सा डिफिनेशन लिख सकते हैं, सुंदर सा, कि द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing the cause of motion, without knowing the cause of motion in mathematical way या मैथमेटिकल अप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है? या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हेन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मैथमेटिकल अप्रोच। जब हम लोग मोशन के मैथ्स को पढ़ते हैं कि मोशन का स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस कितना चला, टाइम कितना लिया, ये सारे जो है मैथ्स का ही पार्ट है, ठीक है? मैथ्स ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमैटिक्स, ठीक है? तो काइनेमैटिक्स में जो मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है? मोशन के बारे में पढ़ना है, रेस्ट के बारे में पढ़ना है, और उसके कॉज को कभी भी, उसके कारण को कभी भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है? ये बेसिक सा बात हो गया काइनेमैटिक्स का कि काइनेमैटिक्स है क्या। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास कि भैया मोशन क्या? सबसे पहले मोशन, व्हाट इज मोशन, ठीक है? मैं इसको मिटा दूं। अगर आप वीडियो देखते हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, कुछ ना कुछ लिखते रहा करो, नहीं तो आप मूवी की तरह देख लोगे, सारा दिमाग से उड़ जाएगा वीडियो, कुछ नहीं है, ठीक है? समझोगे? तो क्या हमारे पास मोशन सबसे पहला आता है। मोशन भाई जिसके लिए पापड़ बेल रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन क्या है? तो सिंपल सा बात है, डिफिनेशन है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि द ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख दे इसको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स, when an object changes its position with respect to time, या with the passage of time, then the object is said to be in motion। क्या बोलता है? बोल रहा है ये बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ, टाइम के पास होने के साथ अपना पोजीशन, अपना जगह, अपना स्थान, अपना स्थिति, अपना दशा अगर चेंज करती है तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास एक बाबू है, रामसुंदर, क्या नाम है? रामसुंदर, ठीक है? ये 7 बजे यहाँ पे था, 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया, पता नहीं क्यों गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे चला गया, ठीक है? 7:30 बजे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम 7 से 7:30 हुआ, तो ये अपना, अगर ए पॉइंट पे अभी है और ए बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो अपना पोजीशन इसने चेंज किया, मतलब कि 7 से 7:30 के बीच में कहीं ना कहीं ये मोशन में रहा होगा, ठीक है? अगर वैसे रेस्ट का हम बात करें कि रेस्ट क्या है, तो रेस्ट कुछ नहीं, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है? कि जब कोई बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, does not change its position with the passage of time, समय परिवर्तन होने के साथ साथ, समय बदलने के साथ साथ अगर अपना जगह चेंज ना करे, then object is said to be in motion, ठीक है? मतलब कि अगर ये रामसुंदर फिर से यहाँ ज़मीन पे है, ठीक है? ये मान लो कि खड़ा है बेचारा,
पता नहीं किसी का इंतज़ार कर रहा है। 7 बजे यहीं देखा हमने इसको, 7:30 बजे यहीं देखा, 8 बजे भी यहीं देखा। इसका मतलब है कि ये 7 से लेके 8 के बीच में अपना जगह अगर ये पे खड़ा था तो ए से यहीं पे रहा। कोई यहाँ पे बैठ के इसको देख रहा था या देख रही थी मान लो, ठीक है, तो ये देख रहा था तो ये ए से हिला नहीं, ठीक है, हिला नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो कहने का मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, अपना स्थिति, अपना दशा, अपना जगह चेंज करती है तो उसको हम बोलते हैं टाइम के साथ कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर जगह नहीं चेंज करती है तो ये क्या हम बोलते हैं, रेस्ट में है। बहुत बेसिक सा बात है, इस सब आपको आता होगा, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी करके पार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लोगे, ठीक है। चलो देखो, रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग को थोड़ा टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात कर लें कि मोशन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, चलो देखो टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के गति के प्रकार, गति के टाइप, ठीक है। अगर हम लोग मोशन का बात करें तो मोशन को हम लोग 2 बेसिस पे बांटते हैं, ठीक है। पहला जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है स्थिति की, ऑब्जेक्ट जैसे है उसके हिसाब से मोशन कैसा कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला जो होता है, पहला को बोलते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके हर एक पार्टिकल के द्वारा चला गया डिस्टेंस अगर इक्वल है, ठीक है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं क्या, उस मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ऐसे एक सुंदर सा प्यारा सा बात लिख देंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डिस्टेंस, या इसको ऐसे लिख दें, इफ the distance traveled by every particle of object is same, then it is called ट्रांसलेटरी मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल का द्वारा चला गया डिस्टेंस जो अगर सेम होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मान लो कि ये एक कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का पेंटागन शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, एस टाइप का है, ठीक है, मान लो, समझना। इसको ए पॉइंट पे रखा गया है और ए से हम इसको बी तक ले गए। कहाँ ले गए, बी तक। शेप थोड़ा इधर उधर बन जाए तो समझ लेना कि एक ही है, ठीक है। हम क्या किए कि यहाँ पे देखना कि इस पे हम कुछ पॉइंट मार्क कर रहे हैं। क्या मार्क कर रहे हैं, एक पॉइंट हम यहाँ मार्क किए, ठीक है, इसको 1 मान लो। एक पॉइंट हम यहाँ मार्क किए, इसको 2 मान लो, और एक पॉइंट हम यहाँ मार्क किए, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो जब इसको यहाँ से ले गए हो यहाँ, तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ पहुँच गया होगा, एक दूसरा यहाँ पहुँच गया होगा और तीसरा यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अगर इसको आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम, क्षमा कीजिएगा, समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 गया है, तो ये डिस्टेंस सारे इक्वल होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया। ओरिएंटेशन मतलब दशा, स्थिति, जिस टाइप से था उसी टाइप से इसको हम लोग यहाँ पे लेके चले गए, ठीक है, वैसे ही ले गए। तो यहाँ पे 1 और 2 और 3 तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो सारा इक्वल होगा। अगर मान लो कि 1 से 1 या इसको ए से बी बोलोगे, ए डैश 1 से 1, तो ये डिस्टेंस जो होगा x होगा, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तीनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। एक और तरीका हो सकता है कि सब बोलोगे कि सर आप सीधे ही क्यों ले गए, इसको टेढ़ा करके ले जाओ। चलो हम क्या किए कि फिर से इसका फोटो कुछ ऐसा बना रहे, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे क्योंकि हमारे पास नीचे अगर दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं चल रहा मुझे, ठीक है। देखो ये है हमारे पास, ठीक है।
हमने फिर क्या किया, एक पॉइंट यहाँ लिया 1, एक पॉइंट लिया यहाँ पे 2 और एक पॉइंट यहाँ पे लिया 3, 1 2 3, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख दूँ, 2 3 है, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़े और ऐसे करके ऐसे ले गए हैं, मतलब कि इसको ऐसे करके ऐसे ले गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, थोड़ा सा फोटो बनाने में, और यहाँ पे 3, ठीक है। मान लेना है कि ऐसे ले गए, ठीक है। तो जो 1 से 2 गया है ऑब्जेक्ट और 2 से 3 गया, ये ऑब्जेक्ट कैसे गया, ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे गया है। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, सही है। 1 2 इधर है, 2 यहाँ पे होगा, सॉरी ये 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि 1 2 3 तीनों पार्टिकल के द्वारा चले गए डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा चले, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं, एक बार बोल दो, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक मोशन करे और ट्रांसलेटरी मोशन करे और वो भी स्ट्रेट लाइन में करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। और ये जो मोशन है हमारे पास दूसरा वाला, इसको बोलते हैं तो कर्वीलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना ओरिएंटेशन चेंज ना करे, अपना दशा चेंज ना करे, अपना स्थिति ना चेंज करे, और वो अगर कर्व पाथ पे चलता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कर्वीलिनियर मोशन। क्लियर होगा यहाँ से मेरे ख्याल से, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ये जो है पहला टाइप का मोशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन में ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन कब चेंज नहीं होगा, जब ईच एंड एवरी पार्टिकल के द्वारा चला गया डिस्टेंस जो होगा अगर इक्वल होगा, तो उसको हम बोल देंगे क्या, कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। और ट्रांसलेटरी मोशन में भी 2 टाइप का मोशन, पहला को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में चले, स्ट्रेट लाइन में चले, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व लाइन में चले, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। मतलब कि ये हमारे पास मार्कर है, इसको हम ऐसे ले गए, ऐसे, क्या इसका स्थिति चेंज हुआ, जैसे है, इसका टिप ऊपर था ऊपर ही है, और ये पार्ट नीचे था नीचे ही है, ठीक है। इसको ऐसे ले गए, ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। या इसको हम लोग ऐसे 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 ले गए, या इसको ऐसे 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 ले गए, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको कैसे भी ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, या ऐसे ऐसे करके ऐसे ले जाओ, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, तो उस मोशन को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है, चल, तो यह समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरे टाइप का मोशन जो है, ठीक है। दूसरे टाइप का जो मोशन है उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है, या रोटेशनल मोशन भी बोल देते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन, जो आपको सही लगे वो बोल सकते हैं, ऐसा दोनों आप याद रखेंगे। दूसरा हमारे पास सेकंड नंबर, हैशटैग सेकंड क्या है, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, ठीक है। रोटेशनल, ऐसी को रोटेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन, समझना बात को क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा, इट मीन्स उसके द्वारा चला गया जो डिस्टेंस है वो इक्वल अगर नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। देखेंगे कैसे, तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, जो लिखना आप लिख सकते हो, ट्रेवल्ड बाय each particle or every particle is not same, then not same, then it is called rotatory motion or rotational motion, both are same, ठीक है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है,
इसमें ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन मतलब कि स्थिति, अगर वो खड़ा है तो पलट सकता है। जैसे एक एग्जांपल जो हम लोग लिए थे उसी एग्जांपल को फिर से लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास फिर से एक पेंटागन शेप का कोई शेप है, कोई घर नहीं है ना, ये कोई शेप है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किल से दबा दिए हैं, ठीक है, यहाँ से किल से इसको फिक्स कर दिए हैं और इसको हम पकड़ के इधर घुमा रहे हैं। इधर घुमाएंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा शेप बन गया, देखो, ठीक है, कैसा शेप बन गया, ऐसा। ये मुड़ा नहीं है, सेम है, ठीक है, ये टेढ़ा नहीं हुआ है, टेढ़ा मत समझना, ठीक है, इसको सिर्फ हमने पकड़ के घुमाया है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ, समझना। ये पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे हमने कर दिया, तो क्या ये मोशन हुआ, अपना जगह चेंज किया, अपना पोजीशन चेंज किया? तो जी हाँ, टाइम के साथ अपना पोजीशन ये चेंज किया तो यहाँ पे 2-3 पार्टिकल लेते हैं हम, ठीक है। समझना कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे एक 1 पार्टिकल ले लें हम, तो ये पार्टिकल मूव करके यहाँ पे चला गया होगा। एक पार्टिकल हम 2 ले लें, ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच इसका 2, तो ये पार्टिकल कुछ यहाँ चला गया होगा। और अगर यह पार्टिकल हम 3 ले लें यहाँ पे, ठीक है, 3, तो ये पार्टिकल कुछ यहीं चला गया होगा। अब ध्यान से देखोगे आप तो ये जो डिस्टेंस चला है, ये और ये तीनों सेम नहीं है। अगर इसको A मान लो, इसको B मानो, इसको C और इसको D मानो, इसको E और इसको F मानो, तो आप देख सकते हो कि A B C D और E F तीनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस सेम नहीं है। इसका मतलब कि यह तभी पॉसिबल है जब इस ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज होगा। अब देखो, ये जो है ऐसे था, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ऐसे हो गया, मुड़ गया। तो इस टाइप का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। एग्जांपल आप समझ सकते हो, बहुत सारा है रोटेटरी मोशन, ठीक है। ये है रोटेशनल मोशन, ठीक है। और भी देख सकते हो आप कि एक डिस्क है या एक पहिया है, ठीक है, नहीं चल रहा है, चलेगा, ठीक है। ये पहिया है, ये फिक्स है और यहाँ पे ये घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो इसका हर एक पार्टिकल देखना, ये पार्टिकल एक यहाँ होगा, मान लो कि इसका सेंटर ये है, ठीक है, एक पार्टिकल ये होगा, एक पार्टिकल ये होगा, ये मान लो 1, ये मान लो 2, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा ये वाला, ये डिस्टेंस कवर करेगा ये वाला। तो क्या पाथ 1 और पाथ 2 का दोनों का डिस्टेंस सेम है? नहीं सेम है भैया। इसका रेडियस और इसका रेडियस दिख रहा है डिफरेंस, तो इसका सर्कमफ्रेंस भी अलग होगा, सर्कमफ्रेंस मतलब डिस्टेंस भी अलग होगा। तो इस टाइप का मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या? रोटेटरी मोशन, ठीक है। किसी को लग रहा होगा कि सर सर्कुलर मोशन आएंगे, अभी एक पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, 5-6 वीडियोज बनेंगे उस पर सर्कुलर मोशन का, ठीक है। और काफ़ी बेहतरीन चीज़ है सर्कुलर मोशन, पढ़ेंगे हम लोग सारा कुछ, ठीक है। तो ये है रोटेशनल मोशन। इसके अलावा भी एक और मोशन हम लोग देख लेते हैं इसी के बेस पे, जिसमें ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों शामिल हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं कंबाइंड मोशन। क्या बोलते हैं? कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन क्या होता है? तो भैया इसमें रोटेटरी भी होगा और ट्रांसलेटरी भी होगा। मतलब क्या? मतलब ये भाई कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन जिस मोशन में हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंबाइंड मोशन। जैसे एक व्हील है, एक चक्का है गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी का चक्का है, ये घूम रहा है और घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप का मोशन होगा, ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो एक तो इसके पार्टिकल आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें 2 टाइप का मोशन दिखेगा। पहला तो ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है, और दूसरा ये हमको दिखेगा कि इसके जो पार्टिकल है, इसको मान लो 1 2 3, ये ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इस मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में रोटेट भी कर रहा है और आगे बढ़ रहे, जैसे गाड़ी का चक्का, तो 2 मोशन करता है एक टाइम पे। एक तो रोटेटरी मोशन भी करता है, दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन करता है। और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड मोशन। जैसे एक मोशन आप और समझ सकते हैं, अर्थ का मोशन। अर्थ जो है, अर्थ एक सन के चारों ओर घूमता भी है ऐसे ऐसे, ठीक है, और अपनी जगह पर रोटेट भी करता है, ठीक है। जैसे ये रोटेट कर रहा था, कोई भी डिस्क है, ये रोटेट कर रहा था, इसका हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो अर्थ जो है हमारा सन के चारों ओर घूमता भी है, तो जो घूमने वाला मोशन है वो उसका ट्रांसलेशन मोशन है। क्यों? क्योंकि उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। दूसरा जो रोटेट कर रहा है, जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रोटेटरी मोशन। तो 2 टाइप का अर्थ मोशन करता है, एक रोटेटरी और दूसरा ट्रांसलेटरी, ठीक है। और ये एक कंबाइंड मोशन का एकदम बेस्ट एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और अब हम देखने वाले हैं मोशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, कि कितने डायमेंशन में मोशन हो रहा है। तो अब से आप जानोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन के बेसिस पे दो टाइप का मोशन, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी। ठीक है, एक ट्रांसलेटरी एक रोटेटरी, एक ट्रांसलेटरी एक रोटेटरी, और दोनों को जोड़ दिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड मोशन। ठीक है, जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा टाइप का मोशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन के बेसिस पे कितने टाइप का मोशन, जैसे हमने इसमें 3 टाइप का मोशन देखा, वहाँ पे भी 3 टाइप का मोशन देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ और भी मोशन होते हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन है, जो कि एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद वो रिपीट करता है, उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है, ऑसिलेट करने वाला। वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेट करने वाला। और भी मोशन है, लेकिन हम लोग जो मेन मोशन है इसमें पढ़ना है हमको काइनेमेटिक्स में, उसका हम बात करें। धीरे धीरे सारे मोशन के बारे में हम लोग 11th में पढ़ लेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशंस के आधार पे। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर चलता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सही लिखूँ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पे 3 टाइप का मोशन होता है। पहला को बोलते हैं, फर्स्ट जो है हमारा, बोलते हैं मोशन इन 1D। ठीक है, क्या 1D मोशन, मोशन। ठीक है, 1D मतलब होता है 1 डायमेंशनल मोशन ना। तो अब समझो, लिख दे रहा हूं मैं 1D मोशन। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट का मात्र एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, मतलब कि मात्र एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, उसको हम बोलते हैं क्या, 1D मोशन। ठीक है, मैं आपको लिख कर नहीं दिखा रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं। मान लो कि हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ जेड एक्सिस भी होता है, लेकिन मैं एक्स वाई ही ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल ए पे है, किसी टाइम पे, मान लो 7 बजे एक कोई पार्टिकल ए पे है, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो है एक्स और वाई। कितना है, एक्स और वाई। कुछ समय बाद हमने इसको फिर से देखा, और देखा क्या कि ये जो पार्टिकल है वो आ गया है कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट बी पे, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया है एक्स डैश कॉमा वाई। तो यहाँ पे मात्र एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे मात्र हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो है एक्स। कौन चेंज हो रहा है, एक्स। ये एक्स चेंज हो रहा है, क्या वाई चेंज हो रहा है, नहीं। आप यहाँ से भी देखोगे तो इस लाइन में है, तो ये ऊपर नहीं गया है ऑब्जेक्ट, सीधा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को, जिस टाइप के मोशन में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक डायमेंशन में हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं मोशन इन 1D। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे को 1D मोशन पढ़ना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। दूसरा हमारा 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। ठीक है, तो जब किसी पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने लगेंगे, मतलब कि यही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें हम, एक y है हमारे पास, एक x है, और यहाँ पर ओरिजिन है। अगर कोई पार्टिकल a पे था, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था। ठीक है, x1 y1 था, और कुछ समय बाद देखा गया कि इसका कोऑर्डिनेट कुछ चेंज हो गया, और ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया बी पॉइंट पे आ गया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस बार दोनों चीज़ चेंज हुआ है, इस बार दोनों चीज़ चेंज हुआ है। एक तो ये आगे भी बढ़ा है इतना, देखो, और इतना ऊपर भी गया है, तो 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है, एक एक्स भी चेंज हो रहा है, एक वाई भी चेंज हो रहा है। तो वैसे मोशन जहाँ पे 2 चीज़ चेंज होने लगे, एक्स एंड वाई, उसको हम बोलते हैं क्या, 2D मोशन। अगर 1D का मोशन का आप बात करोगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ले सकते हो, मोशन में ग्रेविटी के ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ दो तो सीधा नीचे जाता है, नीचे से फेंक दो वर्टिकल या अपवर्ड तो सीधा ऊपर जाता है। ये कैसा है मोशन है, 1 डायमेंशन। यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। किसी चीज़ को जमीन पे ऐसे लुढ़का दो, ठीक है, तो सीधा जाएगा, ऐसा नहीं कि जमीन पे ऐसे ऐसे करना, अगर जमीन प्लेन है तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारे क्या है, 1D मोशन। 2D मोशन का एग्जाम्पल क्या, तो जो सर्कुलर मोशन होता है, देखना सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ध्यान से देखना इस सर्कुलर मोशन के पाथ को, कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है ए, और ये पॉइंट घूम के यहाँ पे चला गया, ऐसे मान लो घूम रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया, इसका मतलब कि ये जो पॉइंट था ए बी पे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आया, तो कुछ ये पॉइंट नीचे आया और कुछ आगे बढ़ा, तो यहाँ पे 2 चीज़ चेंज हो रहा है। वैसे ये अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, इसका मतलब कि ये ऐसे रोटेट किया, तो कुछ तो ये पीछे आया है और कुछ ये
ऊपर गया है। इसका मतलब दो चीज चेंज हो रहा है, एक एक्स भी चेंज हो रहा है, दूसरा वाई भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। एक और बहुत प्यारा सा आएगा सर्कुलर मोशन, वो टू डायमेंशनल मोशन में ही पढ़ेंगे। एक और प्यारा सा आएगा हमारे पास, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे फेंक दो जमीन पे, ऐसे करके ऐसे फेंक दो तो वो सीधा ऐसे जाता है, वो ऐसे जाता है और ऐसे करके गिर जाता है। तो यहाँ पे देखो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकें, फिर यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ पहुँचा होगा, फिर यहाँ पहुँच गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि जब ये जा रहा ऑब्जेक्ट तो कुछ आगे भी जा रहा है और कुछ ऊपर भी जा रहा है, कुछ आगे भी गया, कुछ ऊपर भी गया, कुछ आगे भी गया और कुछ नीचे आया। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से आगे गया और नीचे आया। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक्स वाई चेंज हुआ, फिर से थोड़ा सा इसको नीचे बना है तो सब समझ सकते हैं आप। ठीक है कि एक्स वाई चेंज हुआ, फिर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई चेंज हुआ। तो कहने का मतलब ऐसे मोशन जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होते हैं, उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। और एक लास्ट है हमारे पास 3D मोशन। ठीक है, इसको मोशन इन स्पेस भी कहा जाता है। 3D मोशन जब किसी ऑब्जेक्ट का तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होने लगे। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट, समझोगे बात को। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस और ये है ओरिजिन। मान लो कि ये स्पेस है। ठीक है, ऐसे समझना है कि ये जो जेड एक्सिस तीनों ऐसे है। ठीक है, दिख रहा है ऐसे, एक्स ये, वाई ये और ये ऐसे। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, और ये कोऑर्डिनेट घूम फिर के कहीं पे आ गया यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 हो गया। इसका मतलब इसके तीन कोऑर्डिनेट चेंज हुए। कौन कौन, x, y एंड z। ठीक है, x, y एंड z। अगर ये है और ये b है तो यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, x1, y1 और ये z1 हो गया। ठीक है, तो तीनों जब कोऑर्डिनेट चेंज हुआ उस टाइप के मोशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोशन इन स्पेस, या इसी को बोला जाता है 3D मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, क्लियर है। जैसे आप समझते हो एक मक्खी उड़ रही है, तो मक्खी उड़ रही है तो कहाँ उड़ रही है भाई, ना तो प्लेन पे मूव कर रही है ना स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो इधर उधर इधर इधर उड़ रही है। ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और भी आप समझ सकते हो कि मान लो कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, गाड़ी चला के जा रहे हो बाई रोड, तो वो बाई रोड गए तो वो कैसा मोशन है, वो 3D मोशन है। कैसा मोशन है, क्यों कि आप सीधे भी कभी गए होंगे, कभी टेढ़ा भी गए होंगे। ठीक है, तो टेढ़ा गए तो 2D मोशन हो गया, और कभी ऊपर भी गए होंगे, कभी आपको ऊपर जाना होगा चढ़ान पे, कभी ढलान होगा, स्लोप होगा, नीचे भी आए होंगे तो ऊपर भी गए, नीचे भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए। मतलब कि दाएं बाएं ऊपर नीचे जब भी मोशन हो जाएगा उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं क्या, 3D मोशन। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम लोग बात की कि काइनेमैटिक्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। अब मोशन देखेंगे हम लोग किसी चीज के रिस्पेक्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है।